खास अपना एक आदमी लेके आई है यहाँ, जो कि काउंटर टेररिज्म का एक्सपर्ट था, जिसने पाकिस्तान के शहरियों को एक फॉरेन टेररिस्ट की तरह रखा, हर किस्म का तशद्दुद किया, सख्तियां की, सोशल मीडिया के ऊपर की, जो उसके ऊपर भी अभी मैं आऊंगा। लेकिन इनका सारा मकसद ये था कि जिस तरह पाकिस्तान की कौम भेड़ बकरियां हैं, यानी उनको अच्छे बुरे की तमीज है ही नहीं, जिधर उनको डंडे मारोगे वो उधर चली जाएगी। इन्होंने हर किस्म का जुल्म किया, सिर्फ और सिर्फ हम सारी कौम को ये एक्सेप्ट करने में, ये जो इन्होंने चोर हमारे ऊपर लाके बैठा दी। और जितना जितना कौम इनको कहती रही कि हम इनको नहीं मानते, हम इसको एक्सेप्ट नहीं करते, उतना उतना इन्होंने जुल्म बढ़ाना शुरू कर दिया। और मुझे अफसोस ये है कि जब ऐसे लोग आप ले आए जिनको कोई पता नहीं है कि इंसानों को किस तरह, इंसानों में और जानवरों में क्या फर्क है, जिनको समझ ही नहीं है कि इंसानों को उनके ज़हन होते हैं और उनके दिल होते हैं, हार्ट्स एंड माइंड्स अपने साथ मिला के इंसानों को आप जीते हैं। आप डंडे मार के, तशद्दुद करके, रात को लोगों को उठा लें, उनको जाके नंगा करें, उनको मारें, उनको टॉर्चर करें, और फिर ये सोचें कि ये सारे जब सुनेंगे कि ये क्या हो रहा है तो लोग सब डर के भेड़ बकरियों की तरह लाइन में लग जाएंगे। ये पॉलिसी रही। इसलिए हमने अपनी ह्यूमन राइट्स का जो वायलेशन हुई है उसका पूरा डॉसियर दिया। इसमें हमें बताया है कि हमारे साथ क्या क्या हुआ। ना देखी औरतें, ना चादर और चार दीवारी की इनका कोई फर्क था, ना कोई शर्म थी, ना कोई हया थी, ना कोई गैरत थी। जिस तरह की इन्होंने उस वक्त पॉलिटिकल वर्कर्स के साथ किया, और पॉलिटिकल वर्कर्स के साथ अंग्रेज के जमाने में भी, अगर आप तारीख पढ़ें हमारी आज़ादी की और जिसमें आज़ादी की मूवमेंट्स थी, तो पॉलिटिकल वर्कर्स के खिलाफ कभी भी अंग्रेज के जमाने में भी ऐसा जुल्म नहीं हुआ जो इन्होंने हमारे साथ किया। मुझे नौजवानों ने आके कहानियां सुनाई। इन्होंने, जब हम जेल भरो तहरीक, वो पुरअमन तहरीक थी, एक प्रोटेस्ट होता है कि आप कोई अपने मुल्क में तसादम नहीं करना चाहते। और फिर मैं ये भी कह दूं कि जो पार्टी इलेक्शंस चाहती है वो तसादम नहीं चाहती। जो इलेक्शंस नहीं चाहते, जो इलेक्शन से भागते हैं, उनका काम होता है इंतशार फैलाना। ये जो मुल्क में हो रहा है, ये वो पार्टी नहीं कर रही जो इलेक्शन से आ रही है। मेरे से हमारे ऊपर हर बार कोई ये एक बदमाश इन्होंने इंटीरियर मिनिस्टर रखा हुआ है, जिसको यानी शर्म आए किसी को कि इस तरह के आदमी को अपनी पार्टी को रिप्रेजेंट करवाए। कोई महजब माशरे के अंदर इस तरह का आदमी को आप अगर बता दें कि ये आपका इंटीरियर मिनिस्टर का मतलब, जो कि जिसने आपकी हिफाजत करनी है, इस तरह के आदमी को बैठा दें जिसकी बैकग्राउंड कत्ल कर रहा है, जो हर जुर्म किया है जिस आदमी ने, और वो बैठ के धमकियां दे रहा है। इसको यही नहीं पता कि सारी दुनिया में इसके कमेंट्स गए हैं और वो क्या रिफ्लेक्ट कर रहे हैं पाकिस्तान कि एक मुल्क का इंटीरियर मिनिस्टर इस तरह की स्टेटमेंट्स दे, उसको वहां ऊपर बैठा दिया, वो धमकियां देता है, उसको समझ ही नहीं है जमहूरियत क्या है। वो तो बदमाश है। ना ये शरीफों को आज तक कभी पता है। ऊपर से ये बड़े मीसने बन जाते हैं, बड़ी मासूम सी शक्लें बना लेते हैं, ड्रामे करते हैं, कभी जाके वो टोपियां पहन के, कभी वो औरतों, ये जो आटा दिया जा रहा है, अभी वहां तस्वीर खिंचा ली। ये गिमिक्स क्या है? अंदर से जालिम है ये। जो सबसे ज्यादा पुलिस मुकाबले में लोग मरवाए हैं वो शहबाज शरीफ ने मरवाए हैं। इसके ऊपर ह्यूमन राइट्स की रिपोर्ट है। 97 से 99 तक इसने खुद को 900 लोगों को कत्ल करवाया। आबिद बॉक्सर ने टीवी के ऊपर आके कहा कि मैं इसके हुक्म पे लोगों को कत्ल करता था। ये वो आदमी है जो बड़ी मासूम सी शक्ल बना लेता है। और दूसरा, इसका तो सबको पता है, ये इंटीरियर मिनिस्टर को सारे, किसी में फैसलाबाद में जाके पूछे इनकी बैकग्राउंड, इनको ऊपर बैठा लिया। पीछे से पूरी बैकिंग थी इनको, जो अपने आप को लोग न्यूट्रल कहते हैं, और उन्होंने उस वक्त हर किस्म का जुल्म करना शुरू कर दिया। और जो इन्होंने आदमी रखा काउंटर टेररिज्म का, अब इनको समझ ही नहीं है सिविलियन से कैसे डील करते हैं। इनकी ट्रेनिंग ही नहीं है। वो जाके ऊपर रिपोर्ट देते हैं, सर फिक्र ना करें सर, मैं अभी थोड़े और डंडे लगाऊंगा, ये ठीक हो जाएंगे, थोड़ा और मुझे जुल्म करने दे तो मैं लाइनमैन को लगा लूंगा। जिस तरह को ये इंसान ही नहीं थे। हमारे सोशल मीडिया के लड़कों को उठाया जा रहा है। हर रोज कुछ सोशल मीडिया, जो देखता है तहरीक इंसाफ का सोशल मीडिया, उसको उठा लेते हैं,
घरों में जाते हैं, अगवा करते हैं, कोई वारंट नहीं होता, पकड़ते हैं उनको, नामालूम अफराद आते हैं, प्लेन कपड़ों में उठा के ले जाते हैं। ये कौन से, किस दुनिया की जमहूरियत में ऐसे होता है? फ्रांस के अंदर पब्लिक सड़कों पर निकली हुई है पेंशन्स के ऊपर, प्रोटेस्ट कर रही है, अटैक कर रही है पुलिस को, पेट्रोल बम फेंक रही है। मुझे फ्रांस में बताएं कि एक आदमी को पुलिस ने रात को जाके घरों से उठाया, अगर वो नहीं मिलते उनके बाप को उठा लेते, उनके भाइयों को उठा लेते। कभी सुना है कहीं ये हुआ है? किसी मुल्क में मुझे बता दें जिधर जमहूरियत है, आप पॉलिटिकल वर्कर्स को रात को उठा रहे हो, उनके घर में वो नहीं मिलते, उनके रिश्तेदार उठा लेते, उनको उठा के ले जाते हैं और वहां क्या करते हैं? उनसे तशद्दुद करते हैं, उनको पूछते हैं कि जी बताएं इमरान खान ने ये तुम्हें भड़का रहा है, इमरान खान तुम्हारे से करवा रहा है। इतने बेवकूफ हैं, इनको पता ही नहीं कि सोशल मीडिया काम कैसे करता है। कोई इनको पहले कोई अपने अकल वाले लोग अपने पास बैठा लें, खुदा का वास्ता है। ये ऊपर डफर बैठे हुए हैं, ये सनाउल्लाह जैसे लोगों को कोई समझ नहीं है। आप कम से कम ये समझ तो लें कि सोशल मीडिया फंक्शन कैसे करता है। जिसके पास मोबाइल फोन है उसकी आवाज है। सोशल मीडिया वो है जो अवाम है, जो अवाम के अंदर आवाज है, जो अवाम का नैरेटिव है, वो सोशल मीडिया पे आ जाता है। आप 15, 20, 30 सोशल मीडिया के लोगों को पकड़ लेंगे तो इससे कुछ रुक जाएगी बात, और नफरतें बढ़ेंगी, आपके खिलाफ और सोशल मीडिया हो जाएगा। और यहां चले पाकिस्तान में तो इसको जंगल का कानून है, कोई फंडामेंटल राइट्स है ही नहीं। जिधर देखें तो आके हमारे यहां लोग अब क्या कर रहे हैं? लोग, मैं जरा अपने जमान पाक की बात करूं, लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। किस चीज का प्रोटेस्ट कर रहे हैं? कि यहां अगवा किया जाता है लोगों को, यहां कानून नहीं है। वो सारे जमा हुए हैं कि डर उनको है कि इमरान खान को अगवा करके ले जाएंगे। वो जो यहां अटैक हुआ था जमान पार पे, वो कानून के मुताबिक नहीं पकड़ने आए थे, वो अगवा करने आए थे, क्योंकि उनके पास कोई वैलिड रीजन नहीं थी मुझे यहां से अरेस्ट करने की। कानून वाज़ेह था। मैंने 18 का कहा मैं जा रहा हूं अदालत में, मैं पहले क्यों नहीं जा सका? मैंने बताया वहां खौफ था दहशतगर्दी का, 2 अटैक हो चुके हैं, सिक्योरिटी नहीं मिल सकती थी, गवर्नमेंट ने सिक्योरिटी विड्रॉ कर ली थी, एक हमला हो चुका है जान के ऊपर, अल्लाह ने बचाया है। पता है इंटीरियर मिनिस्ट्री खुद कह रही है दूसरा हमला होने लगा। तो उस जगह के ऊपर जिधर आप सिक्योरिटी भी नहीं दे सकते, तो मैंने कहा उसको शिफ्ट कर दे दूसरी जगह, तो मैं चला जाता हूं। मुझे किस चीज का डर है? मेरे ऊपर कौन सा केस है जो मुझे खौफजदा हूं मैं अदालत में जाने के लिए? क्या मैं दहशतगर्द हूं? 40 दहशतगर्दी के केसेस हैं। आज पता चला कि इस्लामाबाद में मेरे ऊपर कुछ 30 या 40 केसेस कर दिए, 15 केसेस एक दिन में किए हैं। कभी सुना है किसी के ऊपर, किसी लीडर के 15 केसेस एक ही दिन में मेरे ऊपर FIR काट दी? मैं यहां बैठा हूं लाहौर में, मुजाहरा होता है इस्लामाबाद में, 3 दहशतगर्दी के पर्चे कट जाते हैं मेरे। वो बेचारा जिले शाह को ये जुल्म करके तशद्दुद करके उसको मारते हैं, 302 मर्डर का पर्चा मेरे पे कट जाता है। इसलिए लोग यहां बाहर बैठे हैं, किसी को एतमाद नहीं है। ये जो गवर्नमेंट में बैठी हुई है, ये कोई कानून के मुताबिक तो कुछ चीज को कर ही नहीं रही। कौन सी चीज कर रहे हैं कानून के मुताबिक? ये तो सारा जंगल का कानून है यहां। तो लोग खौफजदा हैं कि यहां से उठा के ले गए तो कत्ल कर देंगे, क्योंकि इन्होंने तो पहले कत्ल करने की कोशिश की है। यही तो लोग बैठे हुए जिन्होंने मुझे पूरा ट्रैप कर लिया था कि अल्लाह का करम था कि